1.1 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो 1.1 पे जाने से पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा यूनिट है डैट इज़ सेट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, कलेक्शन मजमुआ इज्तमा, ठीक है, इकट्ठा होना कुछ चीज़ों का इकट्ठा होना उसे कलेक्शन कहते हैं। डिस्टिंक्ट कहते हैं ऑर्गेनिजबली ऐसी चीज़ें जिनकी पहचान की जा सके। एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट, ठीक है बेटा, ये थी सेट की डेफिनेशन। अभी हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब, जो कि जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट, कि वो कौन सी स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट्स सेट हैं और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है और नॉट, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की जानिब। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट, ठीक है। 5 प्रोविंसेस हैं जो पाकिस्तान के, उनका सेट। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये सेट बन रहा है। तो हम फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या आंसर आ जाएगा कि इट इज़ आ सेट, ठीक है, इट इज़ आ सेट, ठीक है। जैसा कि वाज़िया हो रहा है कि पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट, तो इसका मतलब कि 5 और प्रोविंसेस दोनों चीज़ें क्या है, वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है, इट इज़ आ सेट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट, कि एक टेस्ट है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, एक टेस्ट है और उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मुश्किल सवालात। अब मुश्किल सवालात, हर एक के लिए मुश्किल सवाल किसी और कैटेगरी में आता है। मुमकिन है कि जो चीज़ आपके लिए आसान हो दूसरे के लिए मुश्किल हो, और जो दूसरे के लिए आसान हो वो आपके लिए मुश्किल हो। तो इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डिस्टिंक्ट करना, इसको ऑर्गेनाइज्ड करना, इसकी पहचान करना, इसको डिस्कवर करना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। कि ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट है, सेट टेस्ट के मुश्किल सवालात, इससे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो कुछ भी वाज़िया नहीं हो रहा। तो सेट क्या होता है कि वाज़िया और मुख्तलिफ़ अशिया का इज्तिमा, उनका इकट्ठा होना, उसे कहते हैं सेट, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट से हम सेट तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो जियोमेट्री होती है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे स्केल है और आपके प्रोटेक्टर है और उसके अलावा आपकी प्रकार है, कंपस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक मुकम्मल सेट होता है, जियोमेट्री सेट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सेट है। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट का आंसर इट इज़ आ सेट, ठीक हो गया बेटा। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। द नॉटी बॉयज़ ऑफ अ स्ट्रीट, किसी गली के जो शरारती लड़के हैं उनका सेट। तो अब ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कौन नॉटी है, कौन शरारती है और कौन शरारती नहीं है, ठीक है। और तो ये भी वाज़िया नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ भी डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड नहीं होगी वो सेट नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ें वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो वो सेट कहलाती हैं। तो ये भी क्या है, सेट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट आ सेट, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, के जो अंग्रेज़ी की अल्फ़ाबेट है ABC, उसके जो कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, ये वाले कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ, वो उनका सेट है। तो ये भी वाज़िया है, ठीक है। हमें पता है कि कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन से होते हैं, तो ये भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। जैसे इसका सेट इस तरह से लिखा जाएगा ABC और इस तरह से सो ऑन और आगे Z तक, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, तो ये भी क्या है, सेट है। इट इज़ आ सेट, ठीक है बेटा। तो इसका आपने होमवर्क करना है, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ये सबसे पहले एक्सरसाइज लिख के, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख के, उसी तरह से जैसे आप अपना होमवर्क पहले किया करते थे स्कूल में, वैसे ही आपने प्रॉपर तरीके से अपने पेज को रेडी करके तो
ये सारा कुछ मेंशन करके ये क्वेश्चन है फर्स्ट और ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपने अपने सारे होमवर्क को लिखना है और फिर जब स्कूल की तरफ से आपको कहा जाएगा कि अपनी नोटबुक्स को सबमिट करवाएं तो फिर आपने अपनी होमवर्क नोटबुक्स को सबमिट करवाना है, स्कूल में जमा करवाना है, ठीक है बेटा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। पार्ट नंबर 6 है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये देखें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का सेट। तो प्लेयर्स जैसा कि आपको इल्म है कि 11 प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान की टीम के, क्रिकेट की टीम के 11 प्लेयर्स हैं। तो वो क्या है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो ये क्या है, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट, ये सेट है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, ठीक है। तो शार्प बॉयज़ के बारे में भी डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन से शार्प हैं कौन से नहीं हैं, तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे ये था द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, इसी तरह से ये भी है कि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नहीं है कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से लड़के शार्प हैं कौन से नहीं हैं, जैसे यहाँ आइडेंटिफाई नहीं था, तो लिहाजा ये भी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 8 द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। 50 से कम जो लेस नेचुरल नंबर्स हैं, 50 से कम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके बारे में बताइए, क्या वो सेट हैं या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 50 से कम जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 1 से लेके तो 49 तक, ठीक है। तो इन तमाम नंबर्स का सेट, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। इट मीन्स कि ये क्या है, सेट है, तो इट इज़ आ सेट, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट देखें द होल नंबर्स लेस देन 9। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि होल नंबर्स वो अदाद होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कौन से होल नंबर्स लेस देन 9, जो 9 से कम है, 9 से 1 से लेके 0 से लेके तो 8 तक जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 0 to 8, ठीक है, होल नंबर्स। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, तो ये क्या ठहरा, ए सेट, इट इज़ अ सेट, ठीक है, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन जी, then which of the following statements are true or false। इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखी हुई हैं आया कि ये ट्रू हैं, दुरुस्त हैं, सही हैं या गलत हैं, फॉल्स है, रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये जो हमारा साइन है, इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो हमारा नंबर है क्या ये इस ए के सेट के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो सेट ए है उसके अंदर ये देखें ए मौजूद है, ठीक है। ये जो सेट ए है, इस सेट ए में हमारा ये जो स्मॉल लेटर में ए है ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसी तरह से वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि जो स्मॉल लेटर बी है क्या वो बिलोंग्स करता है कैपिटल ए के सेट में। तो देखें जो कैपिटल ए का सेट है उसमें क्या बी मौजूद है, स्मॉल लेटर में बी तो मौजूद नहीं है, सो लिहाजा ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख के तो उसके नीचे लिख देना है फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि ये जो हमारा डी है क्या ये ए पार्ट में मौजूद नहीं है,
ठीक है। तो ये देखें ए हमारा जो सेट है उसके अंदर डी मौजूद है क्या, तो डी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये जो वो बात कर रहा है कि डी ए सेट में मौजूद नहीं है, डी ए सेट से बिलोंग नहीं करता, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, वो कहता है कि सी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, कि सी सेट बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें कि सी आपको बी सेट के अंदर मौजूद है, यहाँ सी आपको बी सेट के अंदर नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो सी है वो बी में बिलोंग करता है, लेकिन ये कह रहा है कि वो बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, FALSE। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, आई बिलोंग्स टू सेट बी, कि जो आई है, आया कि वो सेट बी है जो उसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो ये देखें जो बी सेट है उसके अंदर हमारे ए से लेके जी तक हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स जी तक हैं। तो इसका मतलब ABCDEFGHIB इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, आई भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब आई बिलोंग करता है सेट बी से, मीन्स के आई सेट बी में मौजूद है। तो ये क्या है, ट्रू है। आगे नेक्स्ट पार्ट है, आई बिलोंग्स टू ए, कि जो आई है क्या वो सेट ए के अंदर मौजूद है। तो ये देखें ये हमारा सेट ए है, इसमें देखें आपको ये आई नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये आई इस ए सेट में मौजूद है। तो ये क्या है, ट्रू है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है, एफ़ बिलोंग्स टू ए, कि जो एफ़ है क्या वो सेट ए में मौजूद है। तो ये देखें ये हमारा सेट ए है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, AEIOU, यहाँ पे एफ़ मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है कि एफ़ बिलोंग्स करता है सेट ए से, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एफ़ ए के सेट में मौजूद नहीं है। पार्ट 8 है, वी बिलोंग्स टू सेट ए, कि जो वी है क्या वो सेट ए में मौजूद है। तो देखें वी भी सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, एक्स सेट ए में मौजूद नहीं है। तो ये देखें ए के सेट के अंदर एक्स मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये जो ये बात कर रहा है कि एक्स ए सेट में नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जी बिलोंग्स टू सेट बी, कि जो जी है आया कि वो सेट बी में मौजूद है या नहीं। तो वो कह रहा है कि जी बिलोंग कर रहा है सेट बी में। देखें ज़रा, सेट बी में जी मौजूद है, जी हाँ, सेट बी में जी मौजूद है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, एम डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, एम सेट बी में मौजूद नहीं है, हालांकि सेट बी में एम मौजूद है। एम देखें यहाँ पे ABCDEFGHIJKLM, तो यहाँ पे एम आ रहा है, तो इसका मतलब बी बिलोंग करता है, बी एम जो है वो बिलोंग करता है सेट बी में। तो लिहाजा ये जो कह रहा है कि एम डज़ नॉट बिलोंग टू बी, ये गलत कह रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, ए बिलोंग टू सेट बी, तो ये देखें ए जो है वो सेट बी में आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं, जो कि है फिल इन दी ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ द सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। तो हमने इन दोनों सिंबल्स को इन फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना है। तो आइए फिल करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 1
आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2,3। वो कह रहा है कि क्या 1 इन दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर मौजूद नहीं है तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो 1 यहाँ पे इस ब्रैकेट में मौजूद नहीं है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। उसके बाद देखें बी डैश, उसके बाद ब्रैकेट में है ABC। वो कह रहा है क्या बी इस ब्रैकेट में मौजूद है। जी हाँ मौजूद है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बिलोंग्स टू कि जी हाँ ये बी इस सेट से बिलोंग करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है आई डैश टू द सेट ऑफ वाउल्स, कि जो आई सेट है क्या वो वाउल्स में आता है। जी हाँ आता है, तो इसके लिए हम बिलोंग्स टू के साइन को यूज़ करेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है स्नेक डैश द सेट ऑफ पेट्स। कहता है कि जो सांप है क्या वो पेट्स एनिमल्स जो होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उन जानवरों में शामिल है स्नेक, सांप। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पेट्स एनिमल्स हैं उनमें हम बकरियां रखते हैं, गोट्स रखते हैं, उसके अलावा रैबिट्स रखते हैं, खरगोश रखते हैं, और इस तरह से हैंस रखते हैं। इस तरह के हम एनिमल्स रखते हैं, लेकिन स्नेक को हम पेट के तौर पे नहीं लेते। सो लिहाजा ये क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग टू। उसके बाद है 15 डैश द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो 15 काउंटिंग नंबर्स में आता है ना, जो हमारी काउंटिंग है 1 2 3 एंड 100 टाइम, ठीक है। तो ये 15 काउंटिंग में शामिल है ना, तो इसलिए हम बिलोंग्स टू के साइन को यूज़ करेंगे। उसके अलावा कह रहा है कि 0 डैश द सेट ऑफ होल नंबर्स। जो हमारे होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या 0 होल नंबर्स में शामिल है। जी हाँ 0 होल नंबर में शामिल है, तो इसलिए हम बिलोंग्स टू के साइन को यूज़ करेंगे कि 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर, कि 0 होल नंबर्स में शामिल है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है गोल कीपर डैश द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, कि जो गोल कीपर होता है क्या वो क्रिकेट टीम में होता है। जी नहीं, जो गोल कीपर है वो फुटबॉल की टीम में होता है, तो क्रिकेट टीम में गोल कीपर का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा गोल कीपर डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ क्रिकेट टीम। उसके बाद बी डैश द सेट ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो कैपिटल बी लिखा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो बी है क्या ये स्मॉल लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। जी नहीं, ये तो लार्ज लेटर है, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर है, तो हम यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। नोटबुक डैश द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग। जो आपके सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं स्कूल बैग के अंदर पड़े हुए, उनमें नोटबुक्स भी शामिल हैं। जी हाँ नोटबुक्स भी शामिल हैं, तो बिलोंग्स टू आएगा। उसके बाद है लाइन डैश द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स। क्या शेर जो है वो जंगल के जानवरों में शामिल होता है। जी हाँ, उसको तो किंग ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, तो इसलिए हम बिलोंग्स टू के साइन को यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। हमने सिंबल्स को यूज़ करते हुए इन स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन करना है कि इस स्टेटमेंट को हम सिंबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट W। ठीक है, वो कह रहे हैं 0 एलिमेंट है किसका, सेट W का। इट मीन्स के 0 बिलोंग करता है, 0 एलिमेंट है किसका, W का। इस तरह से सेट W का, बस जस्ट हम ये लिख देंगे, इसे कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P। कि वो कह रहे हैं लाहौर जो है, हम लिखेंगे लाहौर, वो कह रहे हैं लाहौर मेंबर है, रुकन है किसका, सेट P का। तो इसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, जो वैल्यू बिलोंग करती हो उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लाहौर बिलोंग करता है, लाहौर मेंबर है किसका, सेट P का। इस तरह से आगे देखिए थर्ड पार्ट है 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो 1 है ये बिलोंग नहीं करता, नॉट एन एलिमेंट,
बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, बिलोंग के साइन के ऊपर हम इस तरह से लाइन लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डज नॉट बिलोंग। वन इज़ नॉट बिलोंग ऑफ द सेट ई, तो आगे हम क्या लिख देंगे, ई। वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई, इस तरह से इसे कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आगे देखिए फोर्थ पार्ट है, सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट पी, कि जो सिंध है वो बिलोंग नहीं करता, तो बिलोंग नहीं करने का जो साइन है वो इस तरह से है, डज नॉट बिलोंग का साइन इस तरह से है, इस तरह से हम लिखेंगे सिंध डज नॉट बिलोंग, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट का मीनिंग ये हो गया, ऑफ द सेट बी, तो ये हम सेट बी लिख देंगे ऐसे। आगे देखें लास्ट पार्ट है हमारा, पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट वी, कहते हैं जो पोटैटो है, पोटैटो इज़ एन एलिमेंट, वो एलिमेंट है, यानी कि वो बिलोंग करता है किस सेट से, सेट वी से। जो पोटैटो है वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट होने का साइन है किसका, सेट वी का एलिमेंट है, इस तरह से। दिस इज आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, ओ बिलोंग्स टू द सेट ए। तो इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि ओ जो है वो क्या है, बिलोंग करता है। तो बिलोंग करने का साइन कौन सा है, इस तरह से, दिस इज़ द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ओ बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। आगे पार्ट नंबर 7 है, सी इज़ नॉट, स्मॉल लेटर ऑफ सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ सी, ठीक है। स्मॉल लेटर ऑफ सी कहते हैं इज़ नॉट एलिमेंट, तो नॉट एलिमेंट का साइन इस तरह से होता है, ठीक है, नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कैपिटल सी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे पार्ट नंबर 8 है हमारा, मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट एफ। तो मैंगो लिखेंगे हम, मैंगो क्या है, नॉट है, इज़ नॉट द मेंबर, तो इज़ नॉट द मेंबर के साइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट एफ। आगे देखें पार्ट नंबर 9 है, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन। कहते हैं कि 5 क्या है, एन एलिमेंट है, वो 5 क्या है, बिलोंग करता है, ठीक है। ये एलिमेंट होने का साइन है, बिलोंग करने का साइन है, और किससे बिलोंग कर रहा है, ऑफ द सेट एन से, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। आगे पार्ट नंबर 10 देखें, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ओ। 4 क्या है, नहीं है, 4 बिलोंग नहीं करता, तो ये बिलोंग ना करने का और इज़ नॉट एलिमेंट होने का साइन है, इस तरह से। 4 बिलोंग नहीं करता किससे, सेट ओ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड वाई। ये जो कलेक्शंस दी गई हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कलेक्शंस हैं जो सेट नहीं हैं और वो क्यों सेट नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दोबारा से सेट की डेफिनेशन को समझना है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्ट हों और वेल डिफाइंड हों, उन्हें सेट कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ख़ास खसूसियत जो होती है, डेट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट, जो उसे इस काबिल बनाती है कि वो किसी सेट का एलिमेंट बन जाती है या नहीं बनती, ठीक है। वेल डिफाइंड 2 वर्ड्स हैं, इसे हम उर्दू में यूँ कह सकते हैं कि वाजिया, वेल डिफाइंड हो, जो वाजिया तौर पे डिफाइंड हो उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। और अब चलते हैं डिस्टिंक्ट क्या होता है।
डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, कि एक तरह के ऑब्जेक्ट्स दोबारा से अपीयर नहीं होने चाहिए, दोबारा से जाहिर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, अगर एक वर्ड है स्मॉल तो इसमें देखिए यहाँ पे डबल एल है हमारे पास, तो वो कहता है इज़ एस कॉमा एम कॉमा ए कॉमा एल। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द लेटर एल हैज़ बीन रिटन ओनली वंस। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो लेटर एल है यहाँ पे डबल एल है ना, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में जो एल है वो सिंगल टाइम आया है। इफ़ इट इज़ रिटन ट्वाइस, अगर इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे देन इट इज़ नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में कोई लेटर 2 टाइम आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल M 2 टाइम आ गया, E 2 टाइम आ गया, कोई नंबर 2 टाइम आ गया, I 2 टाइम आ गया, ठीक है, तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, और वेल डिफाइंड का मतलब जो वाजिया हो। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन को उर्दू में यूँ भी कह सकते हैं कि सेट की तारीफ़ कुछ यूँ भी की जा सकती है कि वाजिया और मुख्तलिफ अशिया के इकट्ठा होने का नाम सेट है, उनकी कलेक्शन का नाम सेट है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। हमारा फर्स्ट पार्ट है A इज़ इक्वल टू बी कॉमा ए कॉमा एन कॉमा के। तो ये देखें इस सेट के अंदर B भी वेल डिफाइन है, A भी, N भी और K भी। ठीक है, तो सेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, उसके सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी हों और वेल डिफाइंड भी हों। ठीक है, तो ये देखें इसका B वेल डिफाइन है, A भी वेल डिफाइन है, N भी और K भी। और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब मैंने बताया है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि B 2 टाइम नहीं आना चाहिए, A 2 टाइम, कोई नंबर जो इस एलिमेंट के, इस सेट के एलिमेंट्स हैं उनका कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई लेटर, कोई इसका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और हर लेटर वेल डिफाइन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है। A इज़ अ सेट, और ये क्यों सेट है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स, के जो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, लिहाजा ये एक सेट है। आगे देखें सेकंड पार्ट, B इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8। तो ये देखें 2 भी वेल डिफाइन है, 4 भी, 6 भी, 8 भी। और उसके बाद ये देखें कोई भी नंबर इसका रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर ऐसा नहीं है, कोई लेटर ऐसा नहीं है, कोई नंबर, कोई इसका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों शराइत पर पूरा उतर रहा है। सेट होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों। तो ये सेट भी क्या है, सेट है, क्योंकि ये दोनों शराइत पर पूरा उतर रहा है, दोनों कंडीशंस इस पर अप्लाइड हो रही हैं। B इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए C पार्ट है हमारा, C इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 0। तो ये देखेंगे तमाम के तमाम जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड तो हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखें 0 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो लिहाजा ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, C इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, सेट होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। C इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट
डिस्टिंक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा D इज इक्वल टू KILLER। अब ये देखें L भी 2 टाइम आ गया, तो ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन वेल डिफाइंड तो है लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे D इज़ नॉट अ सेट। जो भी दोनों कंडीशंस पे अप्लाई नहीं होगा वो हमारा सेट नहीं होगा। D इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स और नॉट डिस्टिंक्ट। आगे देखें, E है हमारा, E इज इक्वल टू L E G A L। इसमें भी देखें L 2 टाइम आ गया है। तो हमने क्या पढ़ा है डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन में कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर 2 टाइम नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये देखें यहाँ भी 2 टाइम है तो ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, और ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, ठीक है। तो E इज़ नॉट a set because its objects are not distinct। आगे देखें, F इज़ इक्वल टू 9, 3, 5, 1। तो ये देखें सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, वेल डिफाइंड हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस पे अप्लाई हो रहा है, दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहा है। जो सेट की 2 शराइत हैं उन पर पूरा उतर रहा है ये वाला सेट, तो ये क्या है, सेट है। F इज़ अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड and distinct। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे जी पार्ट इसका, द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये देखें हमारा जी पार्ट है द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। तो स्टोरी बुक्स जैसे कि आपको पता है स्टोरी बुक्स कौन सी होती हैं, जिन पर कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी लिखी हो, ठीक है। जैसे आपने द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन पढ़ रखी होगी, इसी तरह से ग्रीडी डॉग है और वेरी फेमस थर्स्टी क्रो है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टोरी बुक्स हैं। तो स्टोरी बुक्स क्या हैं, वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसका मतलब कि जो जी है हमारा वो क्या हुआ, जी इज़ अ सेट। जी सेट हुआ, क्यों सेट हुआ, क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, स्टोरी बुक्स के जो नाम है वो सारे वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहा है, तो लिहाजा ये सेट है। जी इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। इस तरह से। तो अगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये कुछ वेल डिफाइन नहीं है कि अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जो सी चीज़ आपको खूबसूरत लग रही हो, मुमकिन है कि दूसरे को वो उस तरह से, उस निगाह से ना देख रहा हो जिस तरह से आप उसको खूबसूरती की निगाह से देख रहे हैं। और आपको कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है तो मुमकिन है आपके साथ वाले को वो प्यारी ना लग रही हो, खूबसूरत ना लग रही हो। तो इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है कि कौन से ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। हर एक का देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो लिहाजा ये सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे एज इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स objects are not well defined। आगे नेक्स्ट है द सेट ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों का सेट। अब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक है।
तो ये वेल डिफाइन नहीं है, सो लिहाजा ये भी सेट नहीं है। आई इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास। तो जी हाँ, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, वेल डिफाइंड कैसे है कि हमें मालूम है कि 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट होगा। जी इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। आगे नेक्स्ट चलते हैं, द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, कि जो दरियाई रावी है उसमें जो मछलियां हैं उनका सेट। तो ये भी वेल डिफाइंड है कि कौन सी मछलियां और कहाँ की। ठीक है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट है। के इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर well defined and distinct। उसके बाद देखें द सेट ऑफ बैड बॉयज़ बैड स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन अ स्कूल के स्कूल के बुरे तालब इल्मों का सेट। तो ये तो डिफ़ाइन नहीं है कि कौन बुरा है और कौन बुरा नहीं है, तो लिहाजा ये भी सेट नहीं है। ठीक है, सेट वो होगा जो वेल डिफाइंड होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, उसे हम सेट कहेंगे इस तरह से। लिहाजा ये हमारी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा, तो ये सेट नहीं है। एल इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि हम श्योर नहीं है, डिफ़ाइन नहीं है कि कौन से बुरे स्टूडेंट्स हैं और कौन से नहीं हैं, तो लिहाजा ये सेट नहीं है। एल इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट well defined। आगे नेक्स्ट है द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, लकड़ी की कुर्सियों का सेट। तो ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि कौन सी लकड़ी की कुर्सियां हैं और कौन सी लकड़ी की नहीं हैं। ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट भी है, तो लिहाजा ये सेट है। ठीक है, एम इज़ अ सेट बिकॉज इट्स objects are well defined and distinct। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आइए इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपने इन सेट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, कि हमने 5 ममालिक के नाम लिखने हैं। ठीक है, कोई से भी पाँच मुल्कों के नाम लिखने हैं, 5 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। तो हम पहले अपने पाक वतन का नाम लिख लेते हैं पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट में जो कंट्रीज़ आते हैं उनको लिख लें, इंडिया, चाइना, ईरान। उसके बाद अफ़गानिस्तान आता है, लेकिन उसके स्पेलिंग कुछ थोड़े बड़े हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएंगे आपके लिए, तो आप ऐसे करेंगे जापान लिख लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप ये भी लिख सकते हैं और ख़ुद से भी कोई से भी 5 कंट्रीज़ के नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ 3 गेम्स, 3 खेलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो हम अपनी नेशनल गेम का नाम लिख लेते हैं। पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी। और उसके बाद हम क्रिकेट लिख लेते हैं, देन हम फुटबॉल लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने जस्ट उन एलिमेंट्स की लिस्ट लिखनी है जो इन सेट्स में बताए गए हैं। उसके बाद है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कहाँ तक लिखते हैं हमने? 10 लिखने हैं, फर्स्ट 10।
तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर्स जो हैं ये इन्फिनिटी तक होते हैं, लामहदूद होते हैं, ये चलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि उसने हमें ओनली फर्स्ट 10 कहा है तो हम सिर्फ फर्स्ट 10 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड 14। उसने हमें कितने कहा है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और हम एक और लिख लेते हैं 14 एंड 16। ये हमारे इवन नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ वाउल्स, ठीक है। वाउल्स कौन से हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ एंड यू, इनको वाउल्स कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पार्ट 6, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। तो लास्ट 4 मंथ्स कौन से हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमने जस्ट उन एलिमेंट्स को लिखना है जो इन सेट्स में आ रहे हैं। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? ये एलिमेंट्स हैं, हमने उसको लिख देना है जस्ट। उसके बाद है सेकंड पार्ट 7, द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ वीक। हफ्ते के 7 दिनों का सेट। तो हफ्ते के 7 दिन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान के झंडे के रंगों का सेट। तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर कौन से रंग हैं? ग्रीन एंड वाइट। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। पंजाब के 5 दरियाओं के नामों का सेट, ठीक है। तो पंजाब के 5 दरिया कौन से हैं? चनाब, रावी, जेहलम, सतलुज और ब्यास। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ। 3 इस्लामी महीनों के नाम लिखने हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? शवाल। और इससे पहले कौन सा था? रमज़ानुल मुबारक। और रमज़ान से पहले क्या था? शाबान।